रंजा साहब, आप ये उनको जो बराबर कर ही नहीं सकते। लंदन प्लान है, लंदन प्लान की क्या कहानी है? क्योंकि मुशाहिदुल्लाह खान, उनकी वजारत एक इंटरव्यू के सबब चली गई थी। उन्होंने कहा कि वो कुछ टेप्स थी जनरल राहील शरीफ को बुलवा के सुनवाई गई। तो उसके बाद मुशाहिदुल्लाह खान, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो वजारत से उनकी छुट्टी हो गई। कुछ आपकी हुकूमत कार्रवाई नहीं कर सकी, ना पहली, ना दूसरी, ना अव्वली, ना पीपल्स पार्टी वाली। पीटीआई ने तो खैर करना क्या था, पीटीआई तो उस वक्त बेनिफिशरी के साथ खड़ी थी। देखिए, बात यह है नदीम साहब, ये तारीख है लेकिन ये काफ़ी तल्ख तारीख है। और इसके बीच में अगर आप कार्रवाई की बात करते हैं तो नवाज़ शरीफ साहब ने ये कार्रवाई कई दफ़ा आगाज़ कराने की कोशिश की, और जैसे जैसे वो कार्रवाई आगाज़ हुई तो लंदन प्लान भी वहाँ से तैयार हो गया। आपको जनरल मुशर्रफ के मैं मुकदमे की तरफ लेके जा रहा हूँ, जो उनके खिलाफ मुकदमा बनाया गया था। और आपको ये पता है, उस वक्त सारों को पता था कि उस वक्त जो बारगेन हो रही थी उसके बीच में ये भी एक प्रेशर होता था हमारी हुकूमत पे। जब जब बैठा दिया गया ज़हीरुल इस्लाम साहब को ने वहाँ पर इमरान खान को और ताहिरुल कादरी को, और लंदन प्लान का जिक्र भी किया, बल्कि मुबशर लुकमान जो है आज भी मौजूद हैं, उनका भी हवाला है बीच में। तो नवाज़ शरीफ ने तो अमली तौर पे ये कोशिश की, और हमारी जमात ने, कि जिन लोगों ने माजी में आइन की खिलाफ वर्जी की है, चाहे वो जो कोई भी हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए। और वो मुशर्रफ क्या कोशिश थी जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम के खिलाफ की गई हो? जनरल राहील शरीफ से जब मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर की, और वो टेपों का जिक्र किया जाता है, उसका फॉलोअप क्या था उस मुलाकात का? देखिए, जो उसका फॉलोअप था वो ये था कि ज़हीरुल इस्लाम साहब का जो वो टेपों का सारा, जो मेरे इल्म में बात है, उसके बीच में यही था कि वो जब सारी इन्फॉर्मेशन आई तो उन्होंने कहा था कि वो खुद एक्शन लेंगे, और गालिबन उन्होंने उसके हवाले से कई उन्होंने इक़दामात भी किए, और वो जो भी इक़दामात किए वो सारे उनको पता है कि उसके बाद ज़हीरुल इस्लाम साहब जो थे उनको जाना पड़ा। देखिए, उनको जाना पड़ा, वो फौज के अंदर जो उनका एक अपना, जो उनके अपने अंदरूनी थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इस बात की यकीन दहानी भी कराई थी जब सारी टेप्स वगैरह उनको सुनाई गई थी, तो उनका जो भी इंटरनल प्रोसेस के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई थी। लेकिन एक और भी मैं आपको बात बताता हूँ। देखें, जब भी वो एक्शन, आप उस एक्शन की बात करें, मैं उससे बहुत बड़े एक्शन की तरफ आपका इशारा दिला रहा हूँ कि जो मुशर्रफ के खिलाफ एक्शन था वो भी तो नवाज शरीफ ने किया था। और आज ये शेख वकास साहब की जमात ही तो वो जमात है जिसने मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा जो था उसको ख़त्म कर दिया। इन्हीं के लोगों ने जाके वहाँ पे बयान दिए, इन्हीं की हुकूमत में इनकी काबीना से मंजूरी हुई, इन्होंने उस फैसले को, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। तो कम से कम ये हम पे तनकीद ना करें कि इन्होंने ये काम किया, और ये तो है ही पैदावार उसकी जनरल ज़हीरुल इस्लाम की। आपके दो इल्जाम रिसेंट पास में दो बड़े इल्जाम थे, मैं आता हूँ आपकी तरफ से। एक पहला इल्जाम था जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने धरने करवाए हैं, और आपका उससे भी बड़ा इल्जाम यह था कि अक्टूबर 2011 से इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल शुजा पाशा का आप नाम लेते थे, कि उसने पीटीआई को खड़ा किया है। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने उसको परवान चढ़ाया धरनों के जरिए और उसको सपोर्ट किया। फिर जनरल फैज़ ने उसकी 2018 की हुकूमत बनाई, और जनरल बाजवा ने, और फिर उसी के जरिए सारी मैनेजमेंट हुई। तीनों के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते थे। अभी भी जनरल फैज़ की रिटायरमेंट के वक्त भी आप लोग पावर में थे, आप एक्शन कर सकते थे, आपने नहीं किया कुछ भी। और छुपे छुपे डरे डरे बयान देने के बाद आप गायब हो जाते हैं, दोबारा जिक्र नहीं करते। तो इस तरीके से तो आप सियासत नहीं कर सकते। देखिए, जहाँ तक आप सियासत की बात कर रहे हैं, ये जितने भी इन चीज़ों का मुकाबला किया है हमने किया, और बुरी चीज़ों से भी गुजरे हैं। और आज जेल में हर जगह पे नवाज शरीफ साहब ने तो बताया था कि जनरल फैज़ ने ये किया है। आपको पता है, नवाज शरीफ साहब ने जब जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का नाम लिया था और बताया था ओपनली कि ये सारी साजिश जो है, आज जो ये बार बार कह रहे हैं और फौज के ऊपर ये तनकीद कर रहे हैं, ये जो तनकीद कर रहे हैं, लंदन में जिक्र किया था आके, तब से आज तक दोबारा दोहराया नहीं है। 1 साल हो चला उस बयान को।